इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, तू जिंदा है तो किसके सर कुचलकर हम साथ चलेंगे। तो अगर आप लोग को इसका आंसर मालूम है तो इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका सबसे पहला आंसर है, सुख में होगा या दुख है या मुसीबत है या हंसी है। तो इसका सबसे पहला आंसर है जो 100 होगा, जो कि मुसीबत है। ठीक है, जो कि मुसीबत है, इसका आंसर पहला, इसका आंसर 100 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा सवाल इसी तरह है। दूसरा सवाल है, तू जिंदा है कविता का लेखक है। तो तू जिंदा है कविता का लेखक कौन है, यानी कि तू जिंदा है जो कविता का लेखक किसने लिखा है, तो इसको कविता के लेखक को ये शंकर शैलेंद्र ने लिखा है। ठीक है, इसका दूसरा का आंसर हो जाएगा। उसके बाद हो गया कर्म, तीसरा तीसरा नंबर क्वेश्चन, कर्मवीर पर्वतों को काट कर क्या बना देता है। तो कर्मवीर इंसान है जो पर्वतों को काट कर सड़कें बना देता है। आप लोग कविता में जरूर पढ़े होंगे। तो तीसरा नंबर का आंसर हो जाएगा ब। ठीक है, उसके बाद हो गया चौथा नंबर क्वेश्चन, जंगल में भी महामंगल, जंगल में भी महामंगल कौन रचा देता है। तो जंगल में भी महामंगल क्या बोलते हैं, कर्मवीर रचा देता है। इसका 4 नंबर का आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर का आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो गया 5वां नंबर क्वेश्चन। तो 5वां नंबर क्वेश्चन, उज्जवल शब्द का अर्थ क्या होता है। इसमें उज्जवल शब्द का अर्थ आपको बताना। तो उज्जवल शब्द का अर्थ होता है क्या, चमकीला। इसका आंसर हो जाएगा 5 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो गया ये 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पहले, कठिन काम को देखकर कौन घबराता नहीं। तो कठिन काम को जो देखकर कौन घबराता नहीं, तो जो कर्मशील व्यक्ति होते हैं, जो कर्मवीर व्यक्ति है, तो वो है जो कठिन काम को देखकर घबराता नहीं। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो गया 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन, किसके बिना इंसान बड़ा नहीं होता है। इंसान है जो गुण के बिना है जो वो बड़ा नहीं होता है, ना कि धन के बिना बड़ा हो जाएगा। यानी कि जिस इंसान के अंदर गुण है वो इंसान बड़ा होता है। ठीक है, तो 7 नंबर का क्वेश्चन ये नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो गया 8 नंबर क्वेश्चन, नाम से ज्यादा बड़ा क्या होता है। तो नाम से बड़ा है जो उसका गुण होता है। ठीक है, उसके बाद हो गया क्या बोलते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन हो गया, बच्चे की दुआ एक क्या है। तो बच्चे की दुआ एक कविता है, नहीं कविता नहीं है, बच्चे की दुआ एक प्रार्थना गीत है। ठीक है, आप लोगों को इसका आंसर डी आंसर देना होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, ये वाला हो जाएगा, द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो गया ये 10 नंबर क्वेश्चन, कबीर किस काल के भक्त कवि है। तो कबीर है जो भक्ति काल या रीति काल का है जो कवि है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा क्या, रीति काल या भक्ति काल, ये आंसर हो जाएगा, ब आंसर हो जाएगा, इसका ब आंसर हो जाएगा। तो पीपल के पेड़ पर कौन चहचह गाती रहती है। तो पीपल के जो पेड़ पर है बुलबुल है जो चहचह गाती रहती है। 11 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हो गया ये 12 नंबर क्वेश्चन, अगरबत्ती बनाने वाले लोगों पर लिखी गई कविता कौन है। तो अगरबत्ती बनाने वाले लोगों पर लिखी गई कविता है वो है खुशबू रस्ते हट। ठीक है, इसका आंसर डी नंबर आंसर हो जाएगा। इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा दो, यानी कि। उसके बाद हो गया 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन, जख्म शब्द का क्या अर्थ है। तो जख्म शब्द का अर्थ होता है घाव। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया क्या, आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद हो गया 14 नंबर क्वेश्चन। 14 कौन नंबर क्वेश्चन का और बढ़ेंगे हम लोग, पुरानी तलवार कब चमक उठी। तो पुरानी तलवार है जो सन 57 में चमक उठी। जो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया 100 होगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 100। उसके बाद हो गया ये, उसके बाद हो गया 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन कौन थी। तो कानपुर के नाना का मुंह बोली बहन है जो लक्ष्मीबाई थी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हो गया 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये, नरोत्तम दास है क्या। नरोत्तम दास एक कवि है। क्या है, नरोत्तम दास एक कवि है। उसके बाद हो गया 17 नंबर क्वेश्चन, सुदामा चरित शीर्षक कविता किस भाषा में लिखी गई है। वो है जो ब्रज भाषा में लिखी गई है। उसके बाद हो गया ये 18 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, सुदामा चरित लेखक के रचयिता कौन है। तो सुदामा चरित लेखक के रचयिता अरुण कंवल है। उसके बाद हो गया क्या, 19 नंबर क्वेश्चन, रा भट्ट के हिरण के बच्चे को कविता में रा कौन भटक गया। था हिरण का बच्चा है जो वो रा भटक गया। ठीक है, नन्हा हिरण। उसके बाद हो गया 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन, हामिद मेला किसके साथ जाता है। हामिद है जो मेला बच्चों के साथ जाता है। किसके साथ जाता है, हामिद बच्चों के साथ मेला जाता है। ठीक है, उसके बाद हो गया 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन, हामिद की उम्र क्या है। तो हामिद की उम्र है जो 4 से 5 साल है। ठीक है, 21 नंबर का आंसर हो जाएगा 100 आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 22 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, महमूद कौन सा खिलौना लेता है। महमूद है जो खंजरी लेता है। क्या लेता है, महमूद खंजरी लेता है। महमूद खंजरी लेता है। उसके बाद हो गया क्या, 23 नंबर क्वेश्चन, नूरे कौन सा खिलौना खरीदता है। नूरे जो सिपाही खरीदता है। ठीक है, उसके बाद हो गया ये 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि रमजान कितने रोजों के बाद ईद आती है। रमजान के कितनों रोजे के बाद ईद आती है। तो रमजान के 30 दिनों के बाद जो ईद आती है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन का दो आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन पढ़ते, कबीर को शाह मानने वाले पात्र है कौन। तो कबीर को कौन शाह मारता है। तो कबीर को है जो बाल गोविंद भगत है वो शाह मानते थे। ठीक है, ऐसा ही आप लोग वीडियो को बने रहे, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों में। उसके बाद जो 26 नंबर क्वेश्चन पढ़ते, बाल गोविंद भगत के कितने बेटा है। तो बाल गोविंद भगत के जो एक बेटा थे। कितना थे, एक बेटा थे। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन, अपने बेटे की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत क्या करने लगे। तो अपने बेटे की मृत्यु के बाद जो बाल गोविंद भगत है वो रोने लगे थे या गाने लगे थे वो।
ये इसका 27 नंबर आंसर हो गया, 100 करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद हो गया 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे? तो बाल गोविंद भगत है जो हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे, ठीक है। उसके बाद हो गया ये 29 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, हुंडरू का पानी किस तरह चक्कर काटता है? तो आप लोग ये कविता कहानी पढ़े होंगे। तो हुंडरू का है जो पानी किस तरह चक्कर काटता है? तो हुंडरू का पानी जो सांप की तरह है, जो वो चक्कर काटता है, क्या है? सांप की तरह। 29 नंबर क्वेश्चन आंसर सही है, एकदम करेक्ट आंसर है। उसके बाद हो गया 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्ग का एक टुकड़ा है, स्वर्ग का जो एक टुकड़ा कौन है? स्वर्ग का एक टुकड़ा छोटा नागपुर है, जो हुंडो चैप्टर में है, वो छोटा नागपुर है जो स्वर्ग का एक टुकड़ा है। 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर करेक्ट होगा। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन, हुंडो का जलप्रपात शीर्षक पाठ साहित्य की विधा के। तो हुंडो का जो जलप्रपात शीर्षक पाठ साहित्य की विधा कौन है? तो साहित्य की विधा ये यात्रा वृत्तांत यानी कि पाठ की विधा, समझ रहे आप लोग। उसके बाद हो गया 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो पूछ रहा है हुंडो का जलप्रपात किस राज्य में? तो हुंडो का जो जलप्रपात है वो क्या बोलते हैं, झारखंड में स्थित है, ठीक है। उसके बाद हो गया 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर, ठेस कहानी का पात्र है। तो ठेस कहानी किस कहानी का पात्र है? ठेस है जो शीर्षण की कहानी का पात्र है, ठीक है। उसके यानी 33 का सही आंसर करेक्ट है। उसके बाद हो गया 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। कविता नहीं है, इसमें कौन सा है जो कविता नहीं है? आप लोग को अगर आप लोग इसको पढ़े होंगे तो इसका आंसर करेक्ट बताइएगा। कविता नहीं है तो इसका कविता कौन सा है? झांसी की रानी कविता है, बच्चों की जो कविता है, कर्मवीर जो कविता है, इसमें ठेस है जो कविता नहीं है, ठीक है। अब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 34 नंबर का। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन क्या है? किसान सिंचन को क्या समझते थे? तो किसान है जो सिंचन को एकदम चटोर समझते थे उसको। उसके बाद हो गया क्या बोलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठेस कहानी का नायक है। ठेस है जो कहानी का नायक कौन है? ठेस कहानी का नायक कौन? तो ठेस कहानी का नायक है जो सिरचन है, कौन है? सिरचन। ठेस कहानी का नायक सिरचन है, वो आंसर सही हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है। तो 37 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन, कलिंग संबंधित है। कलिंग किससे संबंधित? कलिंग है जो अशोक से कलिंग है जो ये अशोक से संबंधित नहीं, इसका ये हम सॉरी गलती हो गया, ये कलिंग है जो संबंधित किससे है? वो पद्मा से संबंधित है, ठीक है। कलिंग पद्मा से संबंधित है, इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आंसर सही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद हो गया 38 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। 4 साल चला, तो 4 साल क्या चला? 4 साल है जो कलिंग का युद्ध है जो वो कितने साल चला? 4 साल चला कलिंग का युद्ध। कितने साल चला कलिंग का युद्ध है जो? इसका 38 नंबर क्वेश्चन का और आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। ये क्या गलती हो गया, और नंबर है जो इसका सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद हो गया क्या बोलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फेंक कर चलाए जाने वाले तलवार को क्या कहते हैं? तो फेंक कर जो हम चलाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हम लोग जो फेंक कर चलाते हैं उसको हम अस्त्र बोलते हैं, और जो हाथ में थाम कर चलाते हैं उसको हम शस्त्र बोलते हैं। तो आप लोग इसमें बताइए कौन अस्त्र कौन शस्त्र, यानी कि इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा? इसका क्वेश्चन है जो कि फेंक कर चलाए जाने वाले तलवार को क्या कहते हैं? तो फेंक कर चलाए जाने वाले तलवार को हम लोग अस्त्र कहते हैं, ठीक है। अभी हम थोड़ा देर आपको ये इसका आंसर बताए थे, ठीक है। तो उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन, किसे अपना पिता का बदला लेना था? पद्मा है जो उसमें कहानी अशोक का शस्त्र त्याग, जो उसमें पद्मा नाम की लड़की है उसे है ना, वो अपने पिता का बदला लेना चाहते हैं किसी अशोक से, जो पिता का बदला लेना चाहते हो कि क्या बोलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन का सो आंसर है जो करेक्ट आंसर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। अशोक और सभी सैनिक कैसे वस्त्र धारण किए थे? तो जो कि पीला वस्त्र जो धारण किए थे, अशोक और सभी सैनिक जो पीला वस्त्र धारण किए थे। ये इसका आंसर ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हो गया ये 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आप लोग थोड़ा बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। हमें नहीं होना चाहिए, हमें क्या नहीं होना चाहिए? आप लोग को पता होगा, हमें जो ईर्ष्यालु क्या है? ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 42 नंबर क्वेश्चन का सो आंसर करेक्ट आंसर है। उसके बाद हो गया ये, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी क्वेश्चन आएगा 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। वकील साहब क्या था? तो वकील साहब है जो ईर्ष्यालु व्यक्ति था, ठीक है। वकील साहब है जो ईर्ष्यालु व्यक्ति था। और 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो 44 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वो क्या होता है? जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वो व्यक्ति ज्यादातर निंदक होता है, क्या होता है? निंदक होता है, ठीक है। उसके बाद हो गया ये, हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ते हैं 45 नंबर, विक्रमशिला की स्थापना किसने किया? तो विक्रमशिला की स्थापना है जो, और क्या बोलते हैं, इसका स्थापना जो राजा धर्मपाल ने किया था। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन पढ़ते, 8वीं कक्षा में पढ़ते, 8वीं कक्षा में जो कौन पढ़ते थे? 8वीं कक्षा में संजू पढ़ती। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही होगा। उसके बाद हो गया 47 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे। किताब पढ़ने का शौक है, किताब पढ़ने का किसे शौक था? तो किताब पढ़ने का है जो संजू को बहुत ही शौक था किताब पढ़ने का, उसे
बहुत ही शौक किताब पढ़ने का समझो, ठीक है। उसके बाद हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि सत्य के प्रयोग पुस्तक की रचना कौन है, सत्य के प्रयोग की पुस्तक की रचना कौन है। तो जो सत्य के प्रयोग की पुस्तक की रचना है, लाल बहादुर शास्त्री है, जो सत्य के प्रयोग की पुस्तक की रचना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि इसके बाद उनमें एक क्वेश्चन और रह जाएगा, ठीक है। जो कि ये दो है जो हम जानबूझ कर ही आप लोग से ये जांच करवाने के लिए पूछे, जो कि ये हिंदी व्याकरण से लिए हुए दो क्वेश्चन, ठीक है। ताकि आप लोग को अगर हिंदी व्याकरण आता है तो इसका जवाब दीजिएगा, अगर नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा आप लोग के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर मैं बताता हूँ, प्रतिदिन में उपसर्ग कौन है। तो प्रतिदिन में, तो पहले वाले को हम तुम उपसर्ग कहते हैं, बाद वाले को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें प्रतिदिन है पहले से लगा हुआ, और प्रति क्या है, आगे से आकर जुड़ गया है, तो ठीक है। पहले से आकर ये जुड़ गया प्रति, तो प्रति इसमें क्या हो गया, जो प्रति है जो मेरा उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो हिंदी में कुल कितनी वर्णमाला होते हैं, हिंदी में ये तो जो एक छोटा सा बच्चा होता है 5 साल का, वो भी बता देगा कि हिंदी में कितनी वर्णमाला होती है। हिंदी में 52 वर्णमाला होते हैं, ठीक है। तो आज तक का वीडियो इतना ही पर हम समाप्त करते हैं, और आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए जय हिंद जय भारत।